नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, झारखंड की सियासत में इन दिनों कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस को लेकर एक सियासी संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है। कुर्मी समुदाय के विभिन्न संगठनों के द्वारा एसटी दर्जे की मांग की जा रही है। बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने विधानसभा में कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस देने की मांग की है, तो दूसरी ओर जयराम महतो ने भी इसके समकक्ष ही एक मांग की है। उन्होंने कहा है कि कुर्मी जाति को एग्रीकल्चर ट्राइब्स की श्रेणी में डाला जाए। यानी वे एसटी समुदाय में वो कुर्मी को समाहित करने की बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि आदि कुर्मी समुदाय को संरक्षण की जरूरत है, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। जयराम महतो का यह बयान भी कुर्मी समुदाय के अंदर सुपाच्य नहीं है। कई नेताओं के द्वारा, कई संगठनों के द्वारा इस बयान की आलोचना भी की जा रही है। पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने कहा है कि जयराम महतो को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, ये एग्रीकल्चर ट्राइब्स कुछ भी नहीं होता है। उनका दावा है कि 1931 की अंतिम जनगणना में भी कुर्मी जाति को ट्राइब्स की श्रेणी में रखा गया था, अब ओरिजिनल ट्राइब्स की श्रेणी में रखा गया था। जबकि दूसरी ओर जेल कैंप के प्रवक्ता से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, इस बात का दावा किया कि 1931 की जनगणना में कुर्मी जाति जो था वह सरना धर्म कोड के अंदर था। कहने का मतलब है कि कुर्मी जाति को लेकर एक सियासी घमासान है, और इस घमासान में हमारे साथ इस वक्त हैं शीतल ओहदार जॉर्ज। शीतल ओहदार जी टोटमी कुर्मी विकास मोर्चा का संगठन चलाते हैं, उसके वे केंद्रीय अध्यक्ष हैं। तो पहली बात तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुर्मी है और कुर्मी है, ये दोनों का मूलभूत अंतर क्या है? देखिए, बहुत सारी बात आती है इस तरह की जो कुर्मी और कुर्मी में। तो जहां तक बात है झारखंडी जो टोटमिक जो गुष्टीधारी है, जो गुष्टीधारी कुर्मी है, गुष्टीधारी कुर्मी मतलब जो जैसे बाहर के जो कुर्मी होते हैं वो उसका गोत्र कहलाता है। अच्छा। और झारखंड के जो छोटा नागपुर के जो कुर्मी है वो उस गुष्टीधारी हैं। तो इसका मतलब हुआ कि छोटा नागपुर परगना में रहने वाले जो कुर्मी है। और जैसे उत्तर बिहार के जो कुर्मी हैं, हाँ। वो जो कुर्मी हैं और जो हम लोग जो कुर्मी हैं उसमें बहुत सारी विभिन्नता है। अच्छा। सामाजिक रूप से है, चाहे आपका पूजा पद्धति में है, वो ऋषि मुनियों से संबंधित वो लोग गाइड होते हैं। वो अपने आप को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं। हम लोग एक है प्राकृतिक पूजक, हम लोग एक सरना धर्म का हम लोग एक हिस्सा है। जो छोटा नागपुर के, हम पूरे झारखंड या पूरे देश की बात नहीं करते हैं, छोटा नागपुर में बसने वाले और संथाल परगना में बसने वाले जो कुर्मी है वो जनजाति रहे, उनका इतिहास जनजाति रहा है। वो अपने को ऋषि मुनियों का वंशज नहीं मानते हैं। अच्छा, ये हमारा अपना पद्धति है, हमारा सारा सिस्टम अपना है, हम बाईसी व्यवस्था के तहत चलते हैं। और वो जो बाहर के जो कुर्मी हैं वो अपना सिस्टम से चलते हैं। वो सनातन नहीं, हो तो सनातन है, वो सरना के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो मेरा एक पहला प्रश्न होगा कि क्या शीतल ओहदार हिंदू हैं या नहीं? हम सरना है। अब सरना है। तो इसी से जुड़ा दूसरा सवाल मेरा होगा कि क्या कुर्मी जाति और कुर्मी जाति के बीच जिस परंपरा की बात कर रहे थे, रीति रिवाज की बात कर रहे हैं, आपका दावा है कि दोनों अलग अलग है, क्या दोनों में कुछ समानताएं भी है? देखिए, पूर्व में ऐसा गलतियां हुई, जो मूल्य मेरा कुर्मी था, लेकिन बहुत सारे ऐसे सर्वे हुए, बहुत सारे ऐसे हुए जिसमें सभी शब्दों को घुसा दिया गया मेरे साथ। जैसे हम लोग लिखते हैं कुर्मी ऑब्लिक कुर्मी, इसलिए कुर्मी ऑब्लिक कुर्मी लिखते हैं कि हमारे साथ छल हुआ उस समय भी हम मूल रूप से कुर्मी हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे दस्तावेजों में र शब्द का भी यूज किया गया, उसके साथ हमको भी जोड़ा गया। तो इसलिए हम लोग दोनों का भी लेके चल रहे हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मूल रूप से झारखंड का जो छोटा नागपुर का जो कुर्मी है उसको भारत सरकार नोटिफिकेशन निकाले 81 गोष्ठी के आधार पे कि ये लोग कुर्मी है। माने कुर्मी आप ऑब्लिक लिख रहे हैं, पर आप मानते हैं कि हम कुर्मी, उसका गलती के चलते हमको लिखना पड़ रहा है। एक चीज शीतल ओहदार जी, ठीक है, आप अपने को अलग मानते हैं कुर्मी जाति से, पर क्या एक सच्चाई नहीं है कि कुर्मी जाति और कुर्मी जाति के बीच
रक्त संबंध है, दोनों में शादी विवाह भी होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो उत्तर बिहार के कुर्मी हो या यूपी के कुर्मी हो, गुजरात के कुर्मी हो, उससे हमारे रक्त संबंध कोई वैसा संबंध हम लोग का नहीं है और कोई शादी विवाह भी हम लोग के साथ नहीं है। अगर एक दो आदमी ऐसे इधर उधर से अगर शादी कर लिया हो तो हर जाति में हर लोग कर लेता है। क्या उसे आप विजातीय घोषित कीजिएगा? नहीं, विजातीय घोषित करने की बात नहीं है, सब लोग करते हैं उस तरह के एक दो को, लेकिन मूल रूप से मेरा उससे कोई संबंध किसी तरह का नहीं है। एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा, यहाँ एक बड़े कुर्मी नेता या कुर्मी नेता कहना उनके कद को छोटा करना होगा। मैं शैलेंद्र महतो की बात कर रहा हूँ, आंदोलनकारी, पर वो तो शिवाजी की बात करते थे। विनोद बिहारी महतो की बात कर रहा हूँ। देखिए, शिवाजी एक विचार था, है ना। ऐसा नहीं कि शिवाजी का अगर विनोद बिहारी महतो जी हमारे पूजनीय हैं, विनोद बिहारी महतो जी अगर शिवाजी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरे देश में कुर्मी लोग टोटमिक कुर्मी से एक साथ हैं। वो शिवाजी का आदर्श को मान के संगठन चलाते थे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम शिवाजी के वंशज हैं। तो आपका जो डिमांड है, मुख्य डिमांड तो यह है कि एसटी दर्जा में आपको शामिल किया जाए। देखिए, हम पूर्व में भी आदिवासी थे, हैं, अभी भी हैं आदिवासी, और आने वाले दिन में भी आदिवासी रहेंगे। हमको आज भी माना जाता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी। आदिवासी हो लेकिन गैर सरकारी, ये मेरे पास इसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल शैलेंद्र महतो करते हैं। वो कहते हैं गैर सरकारी आदिवासी। बिल्कुल, आज भी हम गैर सरकार, हमें गैर सरकारी और सरकारी आदिवासी क्या है? देखिए, जो लोग लिस्टिंग है, उराव मुंडा लोग जो अभी एसटी का सूची में सूचीबद्ध है, वो सरकारी है, और जो सूचीबद्ध नहीं है वो गैर सरकारी है। मतलब हम सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन हम भी जनजाति है, हमारा भी अपना सारा चीज व्यवस्था है। तो इसके लिए आपके पास कोई ठोस प्रमाण? बिल्कुल, सारा प्रमाण है, गैर जनजाति होने का भी प्रमाण है, और 1931 तक ये प्रिमिटिव ट्राइब्स होने का भी प्रमाण है। एसटी हम कभी नहीं रहे हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स तक रहे हैं। 1931 तक एसटी की अभिधारणा तो बाद में आई है, 6 सितंबर 1950 को आई है। उसके पहले तो प्रिमिटिव था, ये या ट्राइब्स था, जो भी कहें उसको। लेकिन एक बात जो निकल के आ रही है, आप लोग एसटी सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, यही ना? जहां तक मैं समझ रहा हूं, जयराम महतो का कहना है एग्रीकल्चर ट्राइब्स में शामिल बनाया जाए, एक नई श्रेणी बनाया जाए। उनसे जब मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं एसटी सूची में शामिल होने के लिए लालायित नहीं हूं, मांग भी नहीं कर रहा हूं। सरकार को जो यहाँ की एक एकल जनजाति रही है, कुर्मी जाति, और जिसका झारखंड के इतिहास में एक अभूतपूर्व इतिहास रहा है, एक सुनहला इतिहास रहा है झारखंड के आंदोलन से लेकर के और उसके पहले भी, तो उसको संरक्षित करने के लिए उसको एग्रीकल्चर ट्राइब्स जैसा एक नया श्रेणी बनाकर देखिए, एग्रीकल्चर ट्राइब्स ऐसा सब तो पहली बार आपके माध्यम से सुन रहे हैं। नहीं, मेरा शब्दावली नहीं है, नहीं, वो हम उनका बयान भी अभी तक सुने नहीं है, और ऐसा कहना गलत होगा, है ना। कुर्मी पूरे राज्य में एक नया नेता का तलाश में थे कुर्मी समाज के लोग, और उसमें जयराम महतो सामने आए थे, तो उनको सपोर्ट किया गया था। एक भरोसा था कि सही दिशा में समाज को ले जाएंगे, और उनका जो संवैधानिक अधिकार है वो दिलाने का प्रयास करेंगे। इसलिए कुर्मी आंख मूंद के उनको सपोर्ट किया। कोई भी सभा आप देखते होंगे 80 से मतलब 90 से 95% कुर्मियों की भागीदारी होती थी, कोई भी कहीं भी सभा। नहीं, मेरी जो समझ है, जयराम महतो सिर्फ कुर्मी के नेता नहीं है, झारखंड के तमाम युवा भी अपने सपनों का उनमें प्रतिबिंब देखते हैं। मैं उनके कद को छोटा करने का कोशिश नहीं छोटा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसमें भागीदारी कुर्मी जाति की भागीदारी ज्यादा थी, बहुलता थी। जहां भी आप सभा देखें, अब तो जहां एसटी नहीं है, वहां जहां कुर्मी नहीं है वहां सभा देखिए, वहां सभा नहीं हुआ है। जहां कुर्मी बहुल राज्य है उसी में अधिकतर सभा हुई, और एक दो जगह प्रयास भी किया गया कि जहां कुर्मी नहीं है वहां सभा करने की, उसमें सफलता नहीं मिल पाई। इससे साबित होता है कि कुर्मी जहां है वहीं आपको। और जब विधानसभा के चुनाव भी हुआ तो जिस सीट में कुर्मी है, बहुलता है, कुर्मी का बहुलता, उसी सीट में आपको कामयाबी मिली है, उसी में आप सेकेंड और थर्ड या फर्स्ट आए हैं, और बाकी जगहों पे तो आपको ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये जो शब्द का यूज किया जा रहा है, ये गुमराह करने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है, अगर समाज को गुमराह कीजिएगा तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा आपको जहां थे वहां आने में। मैंने आपका कहने का मतलब हुआ कि कुर्मी समाज जो है, मैं कुर्मी समाज की बात नहीं कर, मैं कुर्मी समाज की बात कर रहा हूँ। वो कुर्मी समाज झारखंड, जयराम महतो के या जो बयान है एग्रीकल्चर ट्राइब,
उसके साथ जाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, कैसे से आ जाएगा? जो मूल्य हमारा रहा है, जिसके लेके हम लोग वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। जयराम जी तो अभी 3-4 वर्षों से आए हैं यहाँ। लड़ाई तो हमारे पूर्वज भी लड़े, हम लोग भी लड़ रहे हैं, और वर्षों से कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की लड़ाई चल रही है। बीच में ये लाए, घोषणा पत्र में भी उन्होंने लाया कि ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण दिया जाएगा कुर्मियों को। तो ये सब बरगलाने का काम हो रहा है। तो सीधा सीधी उनको बोलना चाहिए कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिससे हमारा पूर्वज डिमांड कर रहा है, जो और लड़ते आ रहे हैं, उसी पे हम आगे बढ़ेंगे और कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध कराएंगे और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे। इससे हट के हम सेकंड मांग है आपकी कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाना। तो नहीं, एक सवाल यह उभरता है कि आपको क्यों लगता है कि जयराम महतो कुर्मी समाज को मिसलीड कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो इसके पीछे उनका आशय क्या होगा? नहीं, देखिए, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, चाहे पूर्व में बहुत सारे ऐसे लीडर आए। कुर्मी समाज को वोट बैंक समझता है, लोग बेवकूफ समझता है ना। हम लोग आंख मूंद के सपोर्ट करते हैं, कभी नहीं पूछते हैं कि आगे ले जाके कहां हमको गिराओगे, कहां फेंकोगे। हम लोग एकदम आंख मूंद के सपोर्ट करते हैं, उसका गलत फायदा नेता लोग उठाते आए हैं। पूर्व में भी ऐसा हुआ है, और ये अभी भी जयराम जी पे भी विश्वास करके लोग चला, लेकिन ये भी वही रास्ते पे जा रहे हैं। पर आपके इस बयान का, आपकी इस मांग का तो समर्थन कोई भी राजनीतिक दल करती हुई नजर नहीं आती। मैं बात कर रहा हूं अर्जुन मुंडा की। अर्जुन मुंडा ने कुर्मी जाति का जो एसटी स्टेटस का पहला विरोध किया, तो भाजपा इसके साथ तो नजर नहीं आई। देखिए, आज नागेंद्र महतो सामने आ रहे हैं और वे कह रहे हैं कि शामिल किया जाए। दूसरी तरफ देखिए, जेएमएम पिछले विधानसभा सत्र में सीएम हेमंत इसे साफ नकार चुके हैं। इस बार भी उनकी ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा है। अर्जुन मुंडा जी का जब तक पॉजिटिव सोच था कुर्मियों के प्रति, तब तक राजनीतिक समीकरण उनका ऊपर जाता रहा, है ना। चाहे विधायक बनने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री बनने की बात हो, चाहे एमपी बनने को, केंद्रीय में मंत्री बनने को, जब तक उनका सोच कुर्मियों के प्रति पॉजिटिव था, तब तक राजनीतिक भविष्य उनका उज्जवल था। वो आगे बढ़ते गए। जिस दिन उन्होंने कुर्मी के खिलाफ सोच बनाया, उसी दिन से उनका राजनीतिक करियर नीचे गया। और उसी का कारण, जब वो देखिए 2004 में अर्जुन मुंडा जी ही अपने मुख्यमंत्री थे, यहां से अनुशंसा करके भेजे भारत सरकार को। उसमें कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, कि ये कुर्मी का उनका संवैधानिक अधिकार है, 1913-1931 तक ये लोग जनजाति होने का पुख्ता सबूत है इसके पास, उसके आधार पर इनको एसटी की सूची में लाया जाए। खुद वही भेजे। और जब वो केंद्रीय मंत्री जब बने और वो भी जनजातीय मामले के मंत्री बने, तो अपने आप को नकारने लगे। तो कुर्मी लोग भी समझ गया कि हमको धोखा दे रहा था, और धोखा दे रहे हैं तो भाई हम लोग भी उसी हिसाब से किए। आज राजनीतिक उनका भविष्य देख लीजिए। और जब तक कुर्मी के प्रति पॉजिटिव उनका मन में फिर से नहीं आएगा, राजनीतिक सर्वाइव करना बहुत इंडिकेशन तो कुछ मिल रहा है। इस बार नागेंद्र महतो ने मांग की है, बगोदर विधायक की कुर्मी। देखिए, नागेंद्र जी का केवल बात नहीं है, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, एमपी हैं। आप लोकसभा में देखते होंगे अधीर रंजन चौधरी जी एकदम बेदाग तरीके से बात को कुर्मी को एसटी में शामिल करने का, तीनों राज्यों का, जो छोटा नागपुर का जो एरिया है, बंगाल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, झारखंड का हो, सबको ये करने का वो भी रखे हुए। झारखंड में भी इससे पहले भी देखते होंगे, और रामचंद्र साहनी जी बेदाग तरीके से, आपको लंबोदर सर को देखते होंगे कि जब जब वो विधानसभा सत्र चले, तब तब कुर्मी को एसटी में शामिल करने का पिछला सेशन में बात करते रहे। ऐसा नहीं कि बात नहीं उठाते थे। पर आप जिस लंबोदर महतो की बात कर रहे हैं, वो आंसू के थे, और आंसू भाजपा के हिस्सेदार थी। भाजपा के नेता कुर्मी स्टेटस का विरोध कर रहे थे। इस बार भी सिर्फ नागेंद्र महतो बात कर रहे हैं, पर क्या लगता है कि पूरा भाजपा आपके पक्ष में खड़ा है? देखिए, ऐसा बात नहीं है। जेएमएम से जो विधायक कुर्मी हुआ करते हैं, वो लोग पार्टी लाइन पे चलते हैं, उनको समाज से मतलब नहीं रहता है। जेएमएम से कोई भी विधायक, हम अपना समाज का बात करेंगे, दूसरे समाज का क्या सोचता है तो अलग बात है, लेकिन हमारे समाज, कुर्मी समाज से जो भी जेएमएम का विधायक बनते हैं, वो पार्टी लाइन को फॉलो करते हैं। उससे हटके जाति विशेष पे सोचना नहीं चाहते हैं, काहे कि उनको बंधन है। अमित महतो काफी मुखर रहते हैं कई मामलों, लेकिन कुर्मी विशेष पे नहीं बात करेंगे, इसलिए कि वो उनका पार्टी लाइन से दबाव है। और ऐसे भी देखा जाता है कि वो लोग जितना अभी तक कद देखिए, अगर दूसरे दल पे आ जाएंगे या जेएमएम से हट जाएंगे, तो फिर बात करेंगे। आपके संगठन के पास विकल्प क्या होगा इस परिस्थिति में? देखिए, अभी आज संगठन का विस्तार हो रहा है, और उसके बाद से एक नई रणनीति के तहत केंद्र में
आंदोलन करना पड़े केंद्र सरकार के खिलाफ। हमारा लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ है, राज्य सरकार के खिलाफ नहीं नहीं है। ये जो कुर्मी को एसटी में शामिल करने का जो मामला है अभी वर्तमान समय में भारत सरकार के पाले, राज्य सरकार से हमारा कोई मतलब नहीं। जो विधानसभा में जो बात उठाते हैं, पिछले बार भी हेमंत सोरेन जी बहुत गंदे तरीके से बातों को रखे और उसके बाद वोटिंग करा के खारिज करा दिए। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मेरा डिमांड भारत सरकार से है। हमारे बात चल रहा है, जो जनजातीय मंत्री अभी जो बने हैं, जनजातीय मामले के मंत्री जो जुगेल उरांव जी, उनसे भी बात चल रही है, गृह मंत्री जी से भी बात चल रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द हमको एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जाए। कुछ पहलू ऐसा है जिसमें दस्तावेज, जैसे कुड़माली भाषा को भी 8वीं अनुसूची में लाने का हमको लगता है नेक्स्ट सेशन जो चलेगा लोकसभा का, उसमें कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने का डिमांड पूरा होने वाला है और कुर्मी को एसटी में भी शामिल करने का बात अभी गृह मंत्री जी से और जुगेल उरांव जी से बात चल रही है। हम लोग बहुत जल्द सफलता हासिल करेंगे। एक सवाल जो भरता है कि कुर्मी जाति को आप लोग एसटी में शामिल होने की मांग करते हैं, लेकिन एसटी में शामिल होने की एक प्रक्रिया है। एक तो है कि ट्राइबल रिसर्च सेंटर अपनी अनुशंसाएं भेजता है, दूसरा एक पैमाना माना जाता है, वो माना जाता है हंटिंग एंड गैदरिंग का। देखिए, राज्य सरकार की जहां तक बात है, एंथोग्राफी रिपोर्ट उसके लिए आवश्यकता होता है जो नए सिरे से एसटी के सूची में जाना चाहते हैं। हम तो हैं, मेरा इतिहास है। और जो पैमाने की बात आप कर रहे हैं, सारा पैमाना हम फुलफिल करते हैं उसमें। आप तो कृषक जाति है ना, आप तो हंटिंग गैदरिंग करते नहीं है। देखिए, कृषक तो परिस्थिति के हिसाब से कृषक में आए और पहले आपका मानना है मैं तो महत्वपूर्ण जनजाति है, हम तो ये माने इसका मतलब कि कुर्मी जनजाति पहले जो है वो हंटिंग और गैदरिंग ही करती थी, कालांतर में वह एग्रीकल्चर में, ये आपका मानना है। बिल्कुल, पर कई जानकार इससे सहमत होते नजर नहीं आते। देखिए, अब जानकार क्या कहते हैं तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का आपका साल भर पहले एक डिसीजन आया था कि 6 सितंबर 1950 से पहले जो भी जनजाति थे, जो प्रिमिटिव में थे और उनको जनजाति होने का पुख्ता सबूत है, तो उसी सबूत के आधार पे उन्हें भारत सरकार एसटी की सूची में सूचीबद्ध करे। इसी लाइन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेता हैं या भारत सरकार का जो बड़े मंत्रीगण हैं, उन सभी लोगों से बात हो रही है कि इसी के आधार पे हमको एसटी की सूची में लाया जाए। आप आशान्वित हैं? बिल्कुल, कार होगा ही। एक विशेष क्वेश्चन थोड़ा सा करके चाहता हूं आपसे जानना, क्योंकि अभी पूर्वानुमान ही है, हो सकता है कि इस बार केंद्र सरकार आपको शामिल कर दे, तो क्या उसके बाद झारखंड की पॉलिटिक्स बदलेगी? क्या कुर्मी वोट बैंक जो है एक बार फिर से भाजपा की ओर शिफ्ट होगा? बिल्कुल, मेरा डिमांड जो भी पूरा करे, और मेरा मामला भाजपा के पास है, भारत सरकार के पास है। भारत सरकार अगर हमारी डिमांड पूरा करती है, इस बार भी जो बात हुई थी, अगर उस बात के हिसाब से अगर कुड़माली भाषा को हुआ था कि इलेक्शन से पहले शामिल कर दिया जाए, लेकिन डार्क में रखा गया, नहीं किया गया, मतलब समय ले लिया गया और इलेक्शन पार हो गया। अगर इलेक्शन से पहले कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में अगर शामिल कर देते तो आज जेएमएम की सरकार नहीं होती, भाजपा की सरकार। जेएमएम में ही चक क्यों है कुर्मी में शामिल करने को लेकर? क्यों नहीं चाहती है? जबकि जेएमएम का इतिहास है, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, शक्तिनाथ महतो, शैलेंद्र महतो भी शुरुआती दिनों में या बहुत लंबा जेएमएम का इतिहास तो कुर्मियों पे यह है, उसका इतिहास ही कुर्मियों पे है। आगे बढ़ते बढ़ते समीकरण चेंज हो गया। और जहां तक कुर्मी एसटी का बात है जेएमएम के द्वारा, तो जेएमएम का संविधान में इस बात का जिक्र है कि जब कभी हम सत्ता में आएंगे तो कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे। उस समय धनबाद में उसका संविधान में उसको जिक्र किया गया था और वही लाइन पे लोग चलते रहा। उस समय बाद पहले भी बोला जाता था, झारखंड आंदोलन के समय भी इस बात का जिक्र होता था, तो वो माननीय गुरु जी कहते थे कि नहीं, पहले लड़के सब लोग मिलके झारखंड ले ले, उसके बाद आपस में सब लोग ये कर लेंगे, कुर्मी को एसटी में शामिल कर दिया जाए। बहुत सारे दस्तावेज ऐसा है हम लोगों के पास जहां गुरुजी बयान दिए हैं कि कुर्मी को एसटी में। तो गुरुजी के बयान से हेमंत सोरेन अलग क्यों हो रहे हैं? हेमंत सोरेन जी का भी तो बयान है कि पिछले जब रघुवर दास जी की सरकार थी, उस समय 42 विधायक जब साइन करके दिए थे रघुवर दास जी को कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, उसमें हेमंत जी तो सबसे 1 नंबर पे साइन किए हैं। आज वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं? वोट का मामला है, उनका अपना वोट समीकरण का बात है। देख रहे हैं कि अगर कुर्मी अपना डिमांड मजबूती से रख रहा है तो कुछ एसटी लोग जो वर्तमान में एसटी हैं नाराजगी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो उनको उनका समर्थन लेने के लिए हाउस में इस तरह की बातें करते हैं। तो फिर तो ये स्थिति भाजपा के साथ भी आ सकती है ना?
लेकिन अभी क्योंकि जिस पैमाने की बात आप कह रहे हैं कि हमारी जो रहन सहन है, हमारा जो खान पीन है, रस्मों रिवाज है, परंपरा है, वो आदिवासी समाज से मेल खाता है। झारखंड में कई ऐसी जातियां हैं या करीबन सारी जातियां हैं जिनका रहन सहन, परंपरा, वे ऑफ लाइफ सब कुछ आदिवासी समाज के जैसा है। तब तो एक पिटारा खुल जाएगा ना हर जाति की ओर से इसके दर्जे देखिए की मांग इतिहास होगी। सबका और नहीं जब रहा ऐसा है। होगा तो फिर भाजपा के लिए भी तो मुश्किल होगा। देखिए ऐसा नहीं रहा है, बहुत सारे ऐसे जैसे अभी भोक्ता जाति को किया गया, वो पात्र जाति को किया गया, तो ऐसा सबका इतिहास नहीं है। उसमें कहता है कि ये जो कबीलावाचक है ना, एक पॉइंट कहता है कि जो एक विशेष भूभाग में निवास करने वाले वही जनजाति हो सकते हैं। पूरे राज्य में तो बहुत सारे ऐसे हैं जो जनजातियों के साथ रहे हैं, तो रहते रहते उनका रहन सहन कल्चर पे आ गए हैं। अब बहुत सारे देखिएगा जो बिहार के रहने वाले हैं नागपुरी बोलते हैं, तो इसका मतलब वो नहीं ना हो नागपुरी बोल रहा है, इसका मतलब वो झारखंडी तो नहीं हो जाएगा, वो तो बिहार का ही होगा। तो रहते रहते एक दूसरे के जगह पे, जैसे यहाँ के जाके अगर झारखंड का कोई अगर बिहार में बसा हुआ है तो वो भी भोजपुरी बोलने लगता है साथ में रहते रहते। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो वहां का उस जनजातियों का ये मेल हो जाएगा। ये कुर्मी एक सशक्त जनजाति रहा है शुरू से। आपका छोटा नागपुर क्षेत्र पे 13 जनजाति हुआ करता था, पूरा मुंडा हो, संथाल, उसमें 13 ही जनजाति हुआ, अभी 35 हो गया। और 13 जनजाति में कुर्मी जनजाति एक सशक्त जनजाति के रूप में था, जिसका एक बड़ा भूभाग था, बड़ा जगह पे रहने वाले थे। आज भी देखिए जैसे करम का गीत जो गीत है, करम का गीत जो गीत गाते हैं हम लोग, वो गीत कुड़माली संबंधित है। अच्छा। भले वो कुड़ुक में क्यों नहीं गाए या फिर वो मुंडारी में गाए, फिर भी वो कुड़माली शब्द का यूज करता है। तो इससे साबित होता है ना कि हम एक पुराना सबसे सशक्त जनजाति है, और हमारा इतिहास तो एकदम पुराना। हम यहाँ हम यही के मूल्य हैं यहाँ। तो कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि कुर्मी जाति तो बहुत बाद में आई है यहाँ, तो हमको जोड़ देता है लोग बिहार से। 200-500 वर्षों के इतिहास है यहाँ इनका। वो लोग जो 500 साल का जो इतिहास करते हैं, जैसे उरांव जनजाति का रोहतासगढ़ में लोग का ये था, वहां से 500 साल पहले यहाँ माइग्रेट होके यहाँ आए और छोटा नागपुर राजा लोग को शरण दिया। मेरा तो कोई कहीं से आने का इतिहास नहीं है। नहीं, आपके बारे में भी यही दावा किया था कि कुर्मी जाति वो तो राजनीतिक रूप से ही कहते हैं, और हमको बिहार के कुर्मी लोग से जोड़ के चलते हैं। वो तो बिहार का कुर्मी से हमको कोई मतलब नहीं है। तो नीतीश कुमार को देखिए, कुर्मी पूरे देश में है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में सब जगह पर है। जैसे झारखंड का कुर्मी नेक्चर 1 में अभी है, इसका इतिहास रहा है कि ये जनजातीय कुर्मी रहा है पहले, इसका इतिहास। जैसे बिहार का जो कुर्मी लोग है नेक्चर 2 में है। सबका अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग समय में सबका ये है ना। कुर्मी उधर कुर्मी है, और वो लोग हमारे पास आपका पटना हाईकोर्ट का ये जजमेंट है जिसमें कहा है कि छोटा नागपुर के कुर्मी और उत्तर बिहार के कुर्मी में बहुत सारे अंतर है, और सभी अंतर को वो एक एक करके पॉइंट आउट किया है कि वो एक अलग है, ये एक अलग है। वो जनजातीय कुर्मी है, गैर सरकारी कुर्मी, गैर सरकारी एसटी, हाँ गैर सरकारी आदिवासी और उसको अलग माना। अब इसी बातचीत को हम अंतिम पड़ाव में हैं, तो मेरा फिर से एक वही सवाल, जयराम महतो का जो बयान है एग्रीकल्चर ट्राइब्स, क्या आप उसे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं, और उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे समाज की ओर से कि कोई भी ऐसा बात आप ना नया लाएं, ताकि समाज दिग्भ्रमित हो जाए और समाज का जो पुराना पहचान है वो मिट जाए। ताकि आपको अभी मतलब कुर्मी लोग मानता है, उसका गलत फायदा नहीं उठाया जाए। समाज का जो सही दिशा में जो उसका जो मांग है उस पर आप सपोर्ट कीजिए। आपसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सपोर्ट कीजिए उस मांग पे जो पुराना मांग रहा है उस पर, और विधानसभा के अंदर उसी तर्ज पे आप भी बात रखिए जो विगत दिनों बाकी मेंबर लोग उठाते थे, बात को रखते थे, उसी तरह का आप मांग रखें। और आपका पार्टी लाइन में भी जहां भी कहीं बात हो कुर्मी को एसटी में शामिल करने का, तो जो पुराना जो डिमांड हम लोग कर रहा है, नया शब्दों का यूज नहीं किया जाए। तो आप मुझे मेरे ही मार्फत से कहूं, चूंकि आप दोनों कुर्मी समुदाय से हैं, आप लोग में आपस में बात नहीं होती क्या? बिल्कुल बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है वैसा, तो उसको वहां समाधान कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बात आपके तरफ से आ रहा है इसलिए आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।